Assalamualaikum students. So next topic is genetic code. It is also very important. आपको फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा और सेकेंड ईयर में भी मिलेगा ये टॉपिक, ठीक है। और दोनों में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो बेटा जेनेटिक कोड को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि वो सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए और आरएनए दैट डिटरमिन्स द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। देखिए जैसे हमने बात की थी प्रोटीन वाले टॉपिक में कि अगर जो है वो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाए वेलिन के साथ तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। सो व्हाट डिटरमिन्स के हीमोग्लोबिन में वेलिन कहाँ पे आना है और ग्लूटामिक एसिड कहाँ पे आना है, ठीक है। या अगर कोई प्रोटीन बन रही है तो उसके लिए मैसेज या इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी कि कौन सा अमीनो एसिड कौन से सीक्वेंस पे जाके अरेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास एक प्रोटीन है, उसका सीक्वेंस है लाइक उसमें पहले आता है वेलिन अमीनो एसिड, देन उसमें आता है आर्जिनिन, फिर है सीरीन और फिर है ल्यूसीन, ठीक है। ये 4 अमीनो एसिड्स हैं जो कि मेरे पास एक प्रोटीन बना रहे हैं, कोई भी प्रोटीन है, ठीक है। ये जो 4 अमीनो एसिड हैं ये कैसे अरेंज हुए हैं, यानी व्हाई जस्ट दीज 4, व्हाई नॉट द अदर 16 अमीनो एसिड, ठीक है। सो बेटा ये जो सीक्वेंस हमें पता चलता है कि हमारे पास पहले कौन सा अमीनो एसिड आना है, सेकेंड नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा और कितने अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा कि इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं, एक चेन में 30 होते हैं और एक चेन में जो है वो 29 होती है। तो अब अगर आप देखें तो ये जो चेन 21 होते हैं, तो एक ये जो चेन्स हैं इन दोनों चेन्स के अंदर 30 और 21 का सीक्वेंस कैसे आया है, ये दोनों चेन्स में अमीनो एसिड इतने ही क्यों हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं है, और कौन कौन से अमीनो एसिड हैं, कोई और क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है ये यही रहेगा उस वन प्रोटीन के लिए, इंस्टेड के वो यूं हो जाए, ठीक है। अगर वो यूं हो गया तो ये प्रोटीन आपके पास म्यूटेटेड हो जाएगी। So what would be the exact sequence of the amino acid and what would be the exact number of the amino acid in any protein is determined by a specific sequence of nucleotides on DNA or RNA, ठीक है, which is called genetic code। यानी हमें एक मैसेज मिलता है कि हमारे पास ये वाला प्रोटीन बनना है और इस प्रोटीन में ये अमीनो एसिड प्रेजेंट्स हैं और इस सीक्वेंस से प्रेजेंट है, ठीक है। कि पहले वेलिन आ रहा है, फिर आर्जिनिन है, फिर सीरीन है, फिर ल्यूसीन है। ये इधर उधर रिप्लेस नहीं होंगे क्योंकि आपका जेनेटिक कोड जो है वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये जेनेटिक कोड जिसको जो इंफॉर्मेशन लाता है हमारे पास वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में होती है, ठीक है। सो बेटा हम जब ये कहते हैं ना कि आरएनए की टाइप है मैसेंजर आरएनए जो डीएनए का सिग्नल लेके आती है प्रोटीन बनाने के लिए। सो एक्चुअली वो सिग्नल किस लिए होता है कि उसने ये बताना होता है कि उसके ऊपर कौन सा अमीनो एसिड पहले अरेंज होगा, कौन सा बाद में होगा और कितने अमीनो एसिड्स अरेंज होंगे, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं दिस इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दैट द डीएनए और आरएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एंड न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और टीटीपी एंड दे आर अरेंज्ड इन अ मैनर बाय व्हिच बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। वो तो आप डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए और आरएनए। कहीं पे जो जीनोम होता है वो डीएनए होता है और कुछ वायरसेस में लाइक एचआईवी अगर वायरस आप देखें तो उसमें जो जीनोम है वो आरएनए है। सो डीएनए अगर जीनोम है तो वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए पे प्रेजेंट होगा, अगर आरएनए जीनोम है तो वो आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। दैट डिटरमिन्स द स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड। अब हमें ये क्या बताएगा वो सीक्वेंस, वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कि कौन से सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड उस प्रोटीन में आना है और उसमें कैसे अरेंज होना है, ठीक है। सो बेटा हम ये कह सकते हैं दिस इज द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी के देखिए हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स से हाइट का जीन ट्रांसफर हो रहा है। सो वो हाइट का जीन कैसे ट्रांसफर हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है जेनेटिक कोड था, तो उस जेनेटिक कोड की ट्रांसमिशन हुई है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो तभी वो हाइट का जीन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। सो वी कैन से दैट इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। देन प्रेजेंट ऑन द डीएनए स्ट्रैंड
अच्छा, यहाँ पे हमने कहा था कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए और आरएनए, ठीक है। सो डीएनए पे तो होता ही होता है, लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में आरएनए जो है वो जीनोम होता है, तो आपने याद रखना है कि आरएनए को पहले वो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है, और फिर डीएनए जो है वो एक्चुअली जेनेटिक कोड को प्रोवाइड करता है, ठीक। फिर इट इज अ कोडेड लैंग्वेज। ये कोडेड लैंग्वेज है, कौन सी फॉर्म में कोड होती है? सो इसके अल्फाबेट्स होते हैं ATGC, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है और वो इस तरह से है 5 3 ATGCTACTAG, ठीक है। तो इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा सीक्वेंस होगा, बट दिस कोडेड लैंग्वेज ऑन द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए और द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोड, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास जेनेटिक कोड होता है एक्चुअली वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, एंड दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ जनरल टर्म इज नोन एज जीन, ठीक है। सो बेटा अगर जीन को आप देखो तो जैसे हम ये कहते हैं कि इट इज अ हेरिडिटी यूनिट, टॉलनेस का जीन आएगा तो ऑर्गेनिज्म टॉल प्रोड्यूस होगा। तो क्यों टॉल प्रोड्यूस होगा? क्योंकि वो टॉलनेस के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करवाएगा। क्यों वो प्रोटीन प्रोड्यूस करवाएगा? क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक कोड प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो द जेनेटिक कोड वुड हेल्प्स इन दी ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी और ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सो इट इज अ कोडेड लैंग्वेज इन अल्फाबेट्स। सो वो अल्फाबेट्स कौन से हैं? ATGC, ठीक है। और ये अल्फाबेट्स अगर डीएनए पे प्रेजेंट है तो आप इसको जेनेटिक कोड कह रहे हैं, बट दिस जेनेटिक कोड इज डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल्स टू द मैसेंजर आरएनए, और जब ये मैसेंजर आरएनए पे अरेंज होते हैं तो फिर आप इनको कोडॉन्स का नाम देते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा कि जेनेटिक कोड आपके पास प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर, जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, एंड दिस सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज कोडेड ऑन द मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए विल गिव द सिग्नल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन विद व्हाइल अटैचिंग विद द राइबोसोम। सो आप ये कह सकते हो कि एक्चुअली ये जो कोडॉन्स या जेनेटिक कोड्स हैं दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, ओके। देन बेटा कोडॉन्स आता है। सो कोडॉन्स आर द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए, और इसकी ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है कि आपके पास ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, सपोज AUG, CUA या AUU या कोई भी हो, ठीक है। तो ये जो ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनमें यानी 3 न्यूक्लियोटाइड को आप मिला के ट्रिपलेट कह रहे हैं। व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए में एडेनिन बॉन्ड यूरेसिल से करता है, थायमिन उसमें नहीं होता है, ठीक है। सो यूरेसिल इसमें प्रेजेंट है अगर, तो इट मींस कि ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर है, ठीक है। सो इट इज द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए, व्हाइल द जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए, ठीक है। अब ये बनता किस तरह से है, यानी जेनेटिक कोड जो है वो कोडॉन्स में कैसे कन्वर्ट होता है। सो उसके लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है जो कि सपोज है TCGCTAG, ठीक है। और मैंने इसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि इससे आपने मैसेंजर आरएनए बनाना है, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए जब बनेगा बेटा तो वो कैसे बनेगा? ये वाला 3 एंड वाला स्ट्रैंड होगा और ये 5 वाला, अच्छा, यानी मैं ये वाला स्ट्रैंड लूंगी। अच्छा, इसके ऊपर आपके पास आपके अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है कि इस स्ट्रैंड को लेके यानी इस जेनेटिक कोड को वो ट्रांसफर करेगा कोडॉन्स में यानी मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। सो A के सामने क्या आएगा? U, T के सामने क्या होगा? A, C के सामने G, फिर C, G, A, फिर U एंड C, ठीक है। सो अब ये जो आपके पास स्ट्रैंड बना है किससे? डीएनए के जेनेटिक कोड को यूज करके आपके पास बना मैसेंजर आरएनए बाय मीन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वही होंगी, टी की जो आपके पास ए है उसके सामने टी नहीं आएगा, यूरेसिल होगा मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। अब बेटा ये जो आपके पास सीक्वेंस आ रहा है या ये जो मैसेज आ रहा है आपके पास, इसमें जो 3-3 का सीक्वेंस होगा ये, ठीक है। सपोज एक और भी है अगर, तो ये 3-3 का जो सीक्वेंस है दिस इज कॉल्ड द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स
and this triplet of nucleotide is present on the messenger RNA, so that's why it is named as codons. ठीक है, सो ये आपके पास बन गए कोडॉन. अब देखिए जो हमने कोडॉन में ट्रिपलेट लिए हैं, तो जो जेनेटिक कोड है वो तो सिंगल बेस का बना हुआ है ATGC, तो हम यहाँ पे ट्रिपलेट क्यों लेते हैं? तो अपने याद रखते हैं कोडॉन का काम ये है कि वो अमीनो एसिड को अरेंज करवाएगा कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे आता है. ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि वो उसकी इंफॉर्मेशन देता है. अब देखिए आपके पास जो टोटल बेसिस है वो कितनी है? AUGC, 4 बेसिस हैं आरएनए के ऊपर, तो इट मींस कि बेसिस होगी 4. ठीक है, अगर आप इन 4 का सिंगल लेते यानी एक बेस लेते तो आपके पास टोटल जो कोडॉन्स बनते हैं वो 4 होते, जबकि टोटल जो अमीनो एसिड हैं वो 20 हैं. तो आप ये मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चलता कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे आना है? यानी हर एक के लिए अपना स्पेसिफिक कोडॉन नहीं होता. इसका मतलब है कि 16 जो अमीनो एसिड हैं वो इसमें ओवरलैप कर रहे होते बार. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इनफ फॉर दीज 20 अमीनो एसिड, so singlet of these bases are not enough for coding the 20 amino acids. while अगर हम इसका डुप्लेट लेते हैं AUGC यानी 4 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 16 कोडॉन्स बनते, फिर भी अमीनो एसिड्स जो हैं वो 20 हैं. so it means कि 16 कोडॉन्स are also not enough for the 20 amino acids. ठीक है, अब देखें फिर थर्ड हमने क्या किया? AUGC यानी 4 का ट्रिपलेट लिया. तो जब आप 4 का ट्रिपलेट लेते हैं तो हमारे पास 64 कोडॉन्स बनते हैं, और 64 कोडॉन्स जो होते हैं दे आर वेरी मच इनफ फॉर द 20 अमीनो एसिड्स. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखिए आपकी बुक में एक इस तरह से टेबल गिवन है, मैंने उसका एक रो लिया है. आप सब कुछ ड्रॉ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोडॉन्स कैसे ट्रिपलेट होते हैं. ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे अगर आप U ले रहे हैं, देखिए सीक्वेंस रखा है आपने UCAG, तो इधर भी सीक्वेंस रखेंगे UCAG का. ठीक है, यहाँ पे भी सीक्वेंस रखेंगे UCAG का इस तरह से, फिर इधर दोबारा UCAG लिखेंगे, यहाँ पे भी UCAG लिखेंगे और फिर UCAG होगा, और स्टेप बाय स्टेप आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जाएंगे. ठीक है, अब मैं पहला लेती हूँ. देखिए यहाँ से फर्स्ट लें, यहाँ का फर्स्ट लें और इन चारों के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, तो क्या आएगा? U और यहाँ पे पहला क्या है? U. ठीक है, सेकंड देखें U, फिर ये भी U, और थर्ड यहाँ से सेकंड क्या है? C, फिर U ये वाला, फिर ये वाला U, और यहाँ का थर्ड है A, और फिर U एंड G. ठीक है, सो ये आपके पास हो गए फर्स्ट 4 कोडॉन्स. ठीक, 4 1 2 3 4, ये 4 कोडॉन्स है. अब इन 4 कोडॉन्स में से अगर आप अपनी बुक में पहले 2 को देखें तो इनके आगे लिखा हुआ है PHE यानी फिनाइल एलानीन. इसका मतलब क्या हुआ कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब भी UUU प्रेजेंट होगा या UUC प्रेजेंट होगा तो राइबोसोम के ऊपर आपके कौन सा अमीनो एसिड अटैच होगा? फिनाइल एलानीन का. यानी आप ये कह सकते हो कि ये फिनाइल एलानीन के लिए एक लैंडमार्क है कि अब इधर आके सिर्फ फिनाइल एलानीन ही अटैच हो सकता है. मतलब क्या हुआ कहने का कि अगर ये UUU है और यहाँ पे UUA है तो इसका क्या मतलब है? ये और ये क्या चीज है आपके पास? मैसेंजर आरएनए. किससे बना है? डीएनए से. ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे अगर UUU है और ये में अटैच है मैसेंजर आरएनए के ऊपर. ठीक है, और मैसेंजर आरएनए उसी तरह अटैच है राइबोसोम्स के साथ, जैसे मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो कि आपने राइबोसोम्स में पढ़ा था उसमें बता भी चुकी हूँ. ठीक है, अब देखिए UUU इसके ऊपर ट्रांसफर आरएनए आते हैं और अमीनो एसिड लेके आता है. ठीक है, इस ट्रांसफर आरएनए के साथ कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा ये डिपेंड करता है ऑन कोडॉन्स. ठीक है, अब कोडॉन किसके लिए है? UUU का कोडॉन है तो किसको कोड करता है? फिनाइल एलानीन को. इसका मतलब है कि जब यहाँ पे UUU प्रेजेंट है तो जो पहला अमीनो एसिड आपके यहाँ पे अटैच होना है वो फिनाइल एलानीन का होना है. ठीक है, बाकी आपके पास ये 20 अमीनो एसिड है.
इनमें से कोई आके यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। क्यों नहीं अटैच हो सकता? क्योंकि यहाँ पे अमाइनो एसिड आपके पास फिनाइल कोडान जो है वो यू का है, एंड यू विल ऑलवेज स्पेसिफाइड द फिनाइल एलानीन। ठीक है, अब सेकंड जो आता है आपके पास वो है UUA। तो UUA जो है ये करते हैं ल्यूसीन को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो UUA आएगा तो दूसरा जो अमाइनो एसिड आपके पास ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा वो कौन सा वाला होगा? ल्यूसीन का। ठीक है, अब थर्ड है, उसको आप कैसे बनाएंगे? पहला U, फिर C, फिर U, फिर UCC, UC and A एंड UC and G, और ये जो है ये चारों कोड करते हैं सीरीन को। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि इनमें से कोई सा भी कोडान यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो वो कौन सा अमाइनो एसिड अटैच करवाएगा? सीरीन का। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल जो 64 कोडान्स हैं वो कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, अब यू फिनाइल एलानीन के लिए हो सकता है, ये किसी और के लिए नहीं होगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि दे स्पेसिफाइड द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसी तरह आप आगे चलें तो उसमें भी इसी तरह से है कि पहले वाले जो है UAC और UAU और UAC ये दोनों टायरोसिन को कोड करेंगे, और दूसरे जो है UAA और UAG ये फिर सीरीन को कोड करते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे आपके पास है GU तो वो ग्लूटामीन के लिए होगा, और इसी तरह से आपके पास आगे आते हैं UGA जो कि स्टॉप कोडान है, और लास्ट UGG आएगा जो कि ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। ठीक है, सो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो टोटल कोडान्स होते हैं 64 होती हैं, और इन 64 कोडान्स का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हमारे पास आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक कोडान्स की क्या है कि ये यू लिखा जाता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, नो पंक्चुएशन मार्क इन बिटवीन देम, इनमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा, नो स्पेस बिटवीन देम, यानी ये नहीं है यू यहाँ लिखें और यू यहाँ लिखें। ठीक है, ये सब साथ में लिखने होंगे। ठीक, और फिर उसके बाद ये है कि दे आर यूनिवर्सल, या पहले लिखें डीजेनरेटिव, यानी पूरी ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके लिए सिमिलर हैं और इसमें डीजेनरेसी नहीं होगी। ठीक है, और फिर इसके बाद लिखें यूनिवर्सल बट नॉट ऑलवेज। अब इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल बट नॉट ऑलवेज? तो देखिए हमारे पास दो तरह का डीएनए होता है, एक न्यूक्लियर डीएनए और एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, जो न्यूक्लियर डीएनए है उसमें अगर कोडान UGA है मैसेंजर आरएनए के ऊपर तो वो स्टॉप कोडान होगा, लेकिन अगर आप इसमें देखें कि ट्रिप्टोफैन अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो यही UGA जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन को ऐड करेगा। ठीक है, AUA आइसोल्यूसिन को कोड कर रहा है न्यूक्लियस में, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये कोड करेगा मिथियोनिन को, और AGA और AGG ये यहाँ पे अर्जिनिन को कोड करते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडान होते हैं। ठीक है, सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस इज यूनिवर्सल। इन चारों के अलावा बाकी सारे सेम होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चार जो है वो क्योंकि सेम नहीं है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इनको कहा जाता है कि दे आर यूनिवर्सल, कि रेस्ट ऑफ द 60 आर यूनिवर्सल बट दीज 4 आर नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, सो ये दोनों जो है वो दो डीएनए में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 64। तो 64 में से 61 को कोडिंग कोडान कहते हैं। कोडिंग कोडान्स का मतलब है कि जो स्पेसिफाई करते हैं अमाइनो एसिड को। ठीक है, आप अपनी बुक में देखें तो हर एक कोडान के आगे किसी ना किसी अमाइनो एसिड का नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, जबकि 3 कोडान्स ऐसे हैं UAA, UGA और UAG, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे कोडान्स के साथ अमाइनो एसिड का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इन तीनों को स्टॉप कोडान कहते हैं, यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप करते हैं ये। ठीक है,